कुछ ही दिन पहले डॉक्टर खालिद जमील ने वीडियो बनाई थी रेजिस्टेंट स्टार्चेस के बारे में, यानी कि अगर आप चावलों को पका के रात को फ्रिज में रख दें तो सुबह को जब आप खाएंगे तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन चुकी होगी और वो आपका शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ाएंगे जितना कि अगर आप ताज़ा बने हुए चावल खाएंगे तो तब। तो सवाल ये उठता है कि रेजिस्टेंट स्टार्च जो है कितना शुगर को लेवल को कम करता है। क्या वो लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं या जो डायबिटिक है, क्या वो ये खा सकते हैं तो कितने मिकदार में खा सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जिन लोगों को डायबिटीज़ है ना या जो वेट लूज करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और ये मैंने ताज़ा फ़िश बिरयानी बनाई है। ये जो मछली की बिरयानी है इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहरहाल ये जो ताज़ा बिरयानी और इसके अंदर मैंने कुछ भी कीटो शीटो नहीं यूज़ किया, सारे प्याज टमाटर आलू बुखारे जैसे उन्होंने कहा था ना वैसे मैंने डाले हैं, कुछ भी इसमें कीटो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये कि जो चावल है वो मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं जो कि सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेला चावलों का होता है। बहरहाल ये मैंने खाने से पहले अपना शुगर लेवल जो है ये चेक कर लिया है, ये 75 है और ये पूरी की पूरी बिरयानी जो है ना ये मैं आपके सामने खा रही हूँ। ये मेरा रात का खाना है, ठीक है। इसी तरह फ़िश बिरयानी और साथ आप ये देख लें ग्रीन स्मूदी है। ग्रीन स्मूदी की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये सारी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल आज हमारे ज़िम्मे एक बहुत ज़रूरी काम है और वो ये कि हमने ये टेस्ट करना है कि ये जो चावल हैं ये अभी जो हमने फ्रेश पकाए हैं इसको खा के कितना शुगर लेवल बढ़ता है। और फिर जो दूसरा स्टेप है हमारे इस एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि जब हम इसको रात भर फ्रिज में रख के दूसरे दिन गर्म करके खाएंगे तो फिर कितना बढ़ता है हमारा शुगर लेवल। और ये जी मैंने 1 घंटे का टाइमर लगा दिया है क्योंकि 1 घंटा वो टाइम होता है जो खाने की जो भी चीज़ होती है ना उसका मैक्सिमम जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल आ सकता है ना वो 1 घंटे बाद आता है। पीने की चीज़ का आधे घंटे बाद आता है। तो ये बिरयानी हमने खाई है तो 1 घंटे का अलार्म हमने लगाया है। 1 घंटे बाद हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ के तो 100 हो गया, यानी कि 25 यूनिट जो है वो बढ़ गया। तो पहली बात तो ये है कि कौन सी किस्म के चावल, मैंने सेला चावल की बिरयानी खाई थी और मैं चावल खाने वाला बंदा नहीं हूँ, ये सिर्फ आपकी खातिर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए चावल जो है खाए। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी प्लेट मुझसे नहीं खाई गई, प्लेट में से भी थोड़ा सा बच गया। तो कहने की बात ये है कि ये जो फाइंडिंग्स आ रही है ना इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर असमा ने उनका 25 यूनिट बढ़ा तो हम भी 1 प्लेट बिरयानी खाएंगे तो हमारा भी 25 यूनिट ही बढ़ेगा, ठीक है ना। आपका ज़्यादा कम भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने चावल कौन से खाए हैं, कितने खाए हैं और आपके नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कैसे हैं कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आपकी बॉडी फास्टिंग की कितनी कस्टम है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की कितनी कस्टम है। तो बहरहाल अब हम एक दिन इसको फ्रिज के अंदर रख के दूसरे दिन दोबारा से ये वही चावल हैं, ये सिर्फ रात भर फ्रिज में पड़े रहे और अब हम फिर उसी तरह एक दफ़ा खाने से पहले शुगर लेवल चेक करेंगे और फिर 1 घंटे के बाद चेक करेंगे, ठीक है। ये देख लें, ना मुझे चावल पसंद है और ना मुझे ये पसंद है कि बार बार अपनी उंगलियों के अंदर सुइयां डालूं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे पेशेंट्स के लिए मैं कर करके दिखा रही हूँ, वरना लिखी हुई ये सारी हर किताब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बहरहाल इस वक्त मेरा इस जो शुगर लेवल है वो 72 है, ये 1 घंटा पहले, ठीक है। ये सारी बिरयानी फिर से मैं रात की बची हुई बिरयानी खाऊंगी और उसके 1 घंटे बाद दोबारा अपना शुगर लेवल चेक करूंगी और ये हम देखेंगे कि कितना शुगर लेवल बढ़ा है, ठीक है। 1 घंटे बाद ये आप देख सकते हैं दोबारा मैंने अपना शुगर लेवल चेक किया है और अब ये हो गया है 92, यानी तकरीबन 20 यूनिट जो है ये बढ़ा है। तो यानी कि जो ताज़ा पकी हुई बिरयानी से उससे 25 यूनिट बढ़ा और जो एक दिन पुरानी बिरयानी थी उससे 20 यूनिट बढ़ा। टेक्निकली इस उसूल के लिहाज से तो मैं अगर 50 साल से ज़्यादा की होती तो ये चावल इतनी मिकदार के कीटो की मद में आ जाते। और फिर मैं वही कहूँगी ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है आप खुद इसी तरह अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें। यानी कि चावलों को जब ठंडा कर लिया जाता है तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च तो बन जाते हैं, कि शुगर को कम रेज करते हैं, लेकिन इतना कम नहीं कर देते कि डायबिटिक्स को उसको खाना शुरू कर दें और वेट लूज करने के लिए आप खाना शुरू कर दें। कम से कम ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपका कितना डिफरेंस हुआ कि अगर आप ताज़ा चावल खाते हैं या ठंडे करके चावल खाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।